हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे केरला ट्रिप के बारे में। अगर आप केरला जाने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आपको पूरा आइडिया चल जाएगा कि आप इंडिया में कहीं से भी अगर केरला जा रहे हो तो कैसे जा सकते हो और बेसिकली कितने पैसे लगेंगे, बेस्ट टाइम क्या होता है, केरला में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, कितने पैसे लगेंगे और ओवरऑल केरला में मेजर अट्रैक्शंस क्या होता है, डूज एंड डोंट्स ऑफ केरला ट्रिप। आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है ना कि देखो, केरला ट्रिप अगर जाना है तो आप कोची आ जाइए। कोची अगर आप जाते हो तो कोची से आप बेसिकली मेजर लोग कोची से स्टार्ट करते हैं, या तो आप फ्लाइट से ले आ सकते हो। अगर ट्रेन आ रहे हो, अर्नाकुलम स्टेशन आते हो, आप मान ली हावड़ा से आ रहे हो या कहीं से भी, कोलकाता से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, तो अर्नाकुलम स्टेशन आ जाओ, या फ्लाइट से आ रहे हो तो कोची आ जाओ। तो केरला के बारे में एक यूनिक चीज है ना कि केरला वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन ऑफ इंडिया। मतलब उसका मतलब क्या है कि आपको बहुत नजदीक में वहां पे बीचेस, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ, जंगल, बहुत अमेजिंग वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। मतलब जैसे हिमालयन रेंजेस है ना, तो पहाड़ी पहाड़ दिखता है। तो यहाँ पे भी पूरे वेस्टर्न घाट्स है, पूरा पहाड़ी एरिया है, घाट रोड्स है, और बहुत ही रिफ्रेशिंग आपको वहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा। और जो ब्यूटी है, मतलब टी गार्डन्स, और ओवरऑल जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो रोड का, वो बहुत ही अमेजिंग होगा। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है कि जैसे अब हिमालयन रेंजेस में बहुत ठंड पड़ती है या बहुत ऊंचाई है। मतलब एक मॉडेस्ट है, मतलब आराम से जा सकते हो। फैमिली, हनीमून, इन सब के लिए तो बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है। अगर फोटोज में इंटरेस्ट रखते हो तो फोटोग्राफी के लिए तो एकदम मतलब हेवन है। तो देखो, अभी केरला एक सिंगल गोवा की तरह डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे आप जाते हो तो मतलब आप एक और एडवांटेज जो आपको बताता हूँ कि देखो, सबसे है ना इंटरेस्टिंग, बहुत नजदीक में आपको सारा डेस्टिनेशन मिल जाता है 3.5-4 घंटे में। तो जैसे आप कोची से स्टार्ट करोगे, तो जैसे मैं बता रहा हूँ, कोची से आपने पहला या तो कोची में आके डायरेक्टली आप मुन्नार जा सकते हो और लास्ट दिन कोची घूम सकते हो। तो जैसे मान लो कि हम शुरू करते हैं कोची से और हम डायरेक्टली जाते हैं मुन्नार। तो मुन्नार जाते समय अभी देखो क्या है कि बेसिकली वाटरफॉल्स बहुत सारा आपको मिलेगा रास्ते पे। चेहरा वाटरफॉल, वेल्लारा वाटरफॉल, ये सारे वाटरफॉल्स करते हुए आप मुन्नार जाते हो और आपको वेस्टर्न घाट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। रोड जो घाट रोड मिलेगा, पहाड़ी रोड, बहुत ही मस्त रहेगा। तो आप ये एक प्रॉपर साउथ इंडिया का हिल स्टेशन पे पहुंचते हो मुन्नार। अब मुन्नार पहुंच गए तो मुन्नार किस चीज के लिए फेमस? टी गार्डन्स, इसलिए अपने पूरे टी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और वहां पे कुछ फेमस लेक्स है, फिर आपको वहां पे वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा। तो नॉर्मली मुन्नार जाने में आपको ये पकड़ के चलो 4 घंटे लग जाते हैं। और ये जो सारी दूरी है ना केरला में, जो मैं बता रहा था कि 90 से 130 किलोमीटर में आप सारे डेस्टिनेशन, 130-150 किलोमीटर में सारे डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। 135-140 किलोमीटर मुन्नार आपको रहता है। वाटरफॉल देखते हो, जैसे मैंने कहा मुन्नार पहुंच गए। एराविकुलम जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, यहाँ पे आप घूमते हो। फिर वहां पे जो लेक है, एक कुंडला लेक है, कुंडा लेक करते हो। फिर बेसिकली मत्तुपट्टी लेक करते हो। तो ये आप 2 लेक, कुंडा लेक पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। फिर वहां पे इको पॉइंट करके है, वहां से अमेजिंग वेस्टर्न घाट्स का गजब का व्यू आपको दिखता है। फोटो पॉइंट है जहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह। फिर टी स्टेट विजिट कर सकते हो, टी फैक्ट्री जा सकते हो, वहां से टी वगैरह बाई कर सकते हो। तो ओवरऑल आप देखो कि यहाँ पे मेजरली टी रिलेटेड और लेक्स वगैरह मुन्नार में मिलता है। और बहुत ही अमेजिंग प्लेजेंट टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा, बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस होगा। तो आपने मुन्नार कर लिया। फिर मुन्नार से आप जनरली लोग जाते हैं 90-95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है तेकड़ी। तेकड़ी क्या है? तेकड़ी भी अभी देखोगे कि ये सारा वेस्टर्न घाट्स में आपको दिखता है। और तेकड़ी एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वहां पे बहुत आपको वाइल्ड जानवर मिलेंगे। फिर वहां पे आप जाते हो तो वो फेमस है पेरियार लेक के लिए और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। तो वहां पे आप बोटिंग के द्वारा भी आप ये सारे, तो वहां पे आप वाइल्ड एनिमल्स देख सकते हो। तो तेकड़ी पे आप टाइम स्पेंड करते हो, चाहो तो वहां पे ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो नॉर्मली आप मुन्नार में 2 नाइट बिताते हो और 1 नाइट आप तेकड़ी में जनरली बिताते हो। तो 3 नाइट हो गया आपका। कितने लोग उसके बाद एलपी जाते हैं? तो हो तो यार, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 नाइट मुन्नार कर लो। और बहुत सारे लोग उसके बाद सीधा एलपी चले जाते हैं। तो अभी जब तेकड़ी से एलपी जाओगे तो वो भी 140 किलोमीटर, 135-140 किलोमीटर पे बैक वाटर्स के लिए फेमस है। बैक वाटर्स क्या मतलब? लैंड लॉक्ड वाटर, मतलब समुद्र का पानी जब जमीन के अंदर आ गया हो, लैंड लॉक्ड हो गया हो, लेक्स वेक्स के साथ जुड़ गया हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली एलपी में हाउस बोट एक्सपीरियंस करते हो। ये मस्ट है हनीमून कपल के लिए, एनिवर्सरी है आपका। तो हाउस बोट एक बहुत मस्त, ये फ्लोटिंग आपका स्टे है और रियली एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। इस तरह का आपको सिर्फ मतलब डल लेक, कश्मीर में मिलेगा इंडिया में। तो एलपी में ये जरूर करो, मतलब बहुत मस्त रहेगा। फिर आप जब एलपी कर लेते हो तो बेसिकली आपने 2 नाइट मुन्नार,
एक नाइट आपने तिकड़ी करा और एक नाइट एलएपी करा, मैक्सिमम लोग 4 नाइट 5 डेज में बैक चले जाते, कोची जाके बैक चले जाते। अगर आपके पास एक नाइट और है तो आप कोची में एक नाइट स्पेंड करो। कोची भी बेसिकली हिस्टोरिकली वहाँ पे आपको डच फोर्ट मिलेगा, चाइनीज फिशिंग नेट आपको देखने को मिलेगा, मटनचरू पैलेस है, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग मार्केट वार्केट है, वो सब सारे कर सकते हो। सिनेगॉग मिलेगा, बहुत मस्त एक्सपीरियंस आप कोची में भी कर सकते हो। फोर्ट कोची जाओ, आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे कोची में भी मिलेगा। आप वहाँ पे एक नाइट भी स्पेंड करके 5 नाइट 6 डेज पे जा सकते हो। या आपके पास थोड़ा और टाइम है तो जैसे मैं बता रहा था कि आप अगर एलएपी में हो तो एलएपी से फिर आप नीचे कोवलम जा सकते हो। कोवलम जाओगे तो कोवलम बीचेस के लिए फेमस है, वहाँ पे गोल्डन सैंड वाले बीचेस, लाइट हाउस, ये सारी चीजों के लिए फेमस है। तो कोवलम में भी जाके आप बीचेस एक्सपीरियंस करना है तो आप डेफिनेटली कोवलम जा सकते हो। अगर और भी टाइम है तो आप नीचे और जा सकते हो, कन्याकुमारी का डे ट्रिप लगा के फिर कोवलम बैक आ सकते हो, या कन्याकुमारी भी जाके ठहर सकते हो। फिर बैक टू या तो आप कोची चले जाओ या तिरुवनंतपुरम है जो केरला का कैपिटल है, वहां से बैक जाके आप बैक फ्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो मैंने बेस्ट है अगर आप ट्रिप करते हो तो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिप करना है, मतलब समर हॉलीडेज है बच्चों का, या अभी मतलब फैमिली ट्रिप है, कम टाइम है आपके पास, तो 3 नाइट 4 डेज के लिए बहुत रिलैक्स केरला का ट्रिप होता है। बहुत ज्यादा मतलब आप थकते नहीं हो, जैसे मतलब कि मनाली वनाली जाओगे या शिमला भी जाओगे तो बहुत ज्यादा आपका रोड बहुत ही मतलब ट्रेचरस होगा और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कंपैरेटिवली यहाँ पे आप थोड़ा पीसफुली जाओगे एंड विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। ओवरऑल देखो आपको आइडिया लग गया अभी बेस्ट टाइम क्या रहता है। तो बेस्ट टाइम जो रहता है ना यहाँ सितंबर मंथ से, मानसून के बाद से यहाँ बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है। बारिश खत्म होगा सितंबर, मिड सितंबर से आपका मार्च अप्रैल तक, गर्मी शुरू होने से पहले ये बेस्ट टाइम है केरला के लिए। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत क्राउड जाती है केरला में, बहुत सारे इंटरनेशनली लोग आते हैं। केरला अपने स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, बहुत जगह वहाँ जाके मसाले वसाले खरीद सकते हो और बहुत ही टेस्टी मसाले आपको मिलेगा। जो बाहर से लोग आए थे, जो वेस्टर्नर्स आए थे, जो गोरे आए थे, वो ये मसाला ढूंढते हुए आए थे वहाँ पे मलाबार रीजन में। और जैसे मैं बता रहा था कि आप चाहोगे तो बहुत जगह आपको स्पाइस प्लांटेशन मुन्नार में भी मिल जाएगा, आपको तिकड़ी में भी मिल जाएगा स्पाइस प्लांटेशन वगैरह। तो स्पाइस प्लांटेशन भी जरूर विजिट करो, फोटो वोटो मस्त खिंचाओ सारे टी गार्डन्स वगैरह में, टी स्टेट वगैरह विजिट करो, ये सारी चीजें कर सकते हो। पूरे डिटेल में आपको एक आइडिया लग जाता है कि भैया आप केरला का कैसे ट्रिप कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप केरला जा रहे हो तो बेस्ट बजट क्या रहता है। बेस्ट बजट क्या है, अगर आप 3 नाइट 4 डेज करते हो, 2 बंदे हो, अगर कार हायर करते हो कोची में जाके, 2 नाइट मुन्नार और 1 नाइट अगर आप मान लो एलएपी करते हो, अगर हाउस बोट नहीं लेते, ये एलएपी या तिकड़ी दोनों में से एक चूज करते हो, हाउस बोट नहीं लेते तो आपको 2 बंदे हो तो 9 साढ़े 9 हजार रुपए में आपका ये ट्रिप हो जाता है। थोड़े ज्यादा लोग बढ़ जाओगे, जैसे मान लो कि 6 लोग हो जाते हो तो 7 हजार रुपए में भी पर पर्सन आपका कोची से, जिसमें होटल, आपका ब्रेकफास्ट, मतलब होटल आपको 2.5 से 3 हजार में पर नाइट वहां पे मिल जाता है। तो मैं होटल और गाड़ी का बता रहा हूँ तो 50-50 जैसे रहता है। तो गाड़ी भी अगर आप जोड़ लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों मिला के अगर होटल 2 नाइट मुन्नार, 1 नाइट अगर आप एलएपी में ले रहे हो तो हर दिन का अगर होटल 2,500 या 3,000 भी ले रहे हो तो 9,000 उसका लग गया, 9-10 हजार रुपए गाड़ी का लगता है। तो आधा आधा पकड़ लो, 18,000 19,000 रुपए में 2 लोगों का हो जाता है। केरला का थोड़ा फूड जो है वहां पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आप वो खाओगे तो पर डे मतलब कि 700-800 रुपए में पर डे आपका खाने का मस्त वाला हो जाएगा। मतलब 500 रुपए में भी आप 2 मील निकाल सकते हो। ब्रेकफास्ट आपने होटल में कर लिया, 500-600 रुपए में 2 मील निकाल दो, 600 रुपए भी पकड़ते हो तो 3 नाइट 4 डेज में 4 दिन में 2,000-2,500 खाने का लग जाता है। मतलब मैक्स अगर 2 लोग हो तो 3-4 हजार रुपए आपका खाना हो जाता है, 9,000-9,500 पर पर्सन हो जाता है। तो 22 से 23 हजार, मैक्स 25 हजार रुपए में 2 लोगों का मस्त वाला ट्रिप हो जाता है। और अगर आप ट्रेन कहीं से भी लेके आ रहे हो तो आपका ट्रेन का, अगर आप मान लो स्लीपर से आ रहे हो या 3AC से आ रहे हो, कि मतलब आप किसी से भी आ रहे हो तो ये देखो चलो कि 1,500-2,000 मतलब आने जाना मतलब 2,500-3 हजार रुपए में हो जाता है। तो मतलब कपल का 25,000 रुपए में आपका डेफिनेटली हो जाता है ये ट्रिप पर पर्सन। फिर उसी तरीके से अगर आप मान लो कि 1 नाइट और बढ़ाओगे तो फिर 3,000 साढ़े 3,000 रुपए और बढ़ जाता है, 12,000 साढ़े 12,000 रुपए। मतलब 4 नाइट 5 डेज मतलब कर रहे हो, अगर 4 नाइट 5 डेज कर रहे हो तो 12 साढ़े 12 हजार रुपए पड़ जाता है। उसी तरह से अगर एक नाइट बढ़ाओगे ना 3 साढ़े 3 हजार पर पर्सन पड़ जाता है अगर कार
से कर रहे हो। बसेस वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ट्रेन व्रेन्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, तो बसेस वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कार का मैं बता रहा हूँ, तो मतलब आप हर नाइट अगर एक बढ़ाओगे ना, एक नाइट तो 3-3,500 रुपए बढ़ा लो पर पर्सन, 2 लोग हो तो। अगर ज्यादा लोग हो तो और रेट कम जाता है। जैसे बता रहा था कि अगर आप 3 नाइट 4 डेज कर रहे हो और 2 नाइट मुन्नार और 1 नाइट एलएपी कर रहे हो होटल में, नॉट हाउस बोट। हाउस बोट का आपको 5,000 से 7,000 जैसा पर नाइट पड़ता है आपको हाउस बोट का। उसमें आप 2 आदमी का डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2-2,500 रुपए पर पर्सन, 2,000-2,500 पर पर्सन बढ़ जाता है। तो अभी ये समझ के चलो कि हर नाइट बढ़ाने से 3-3,500 रुपए का इसमें इजाफा होता है कॉस्ट में आपका। तो आप जैसे 6 नाइट कर रहे हो, 6 नाइट करोगे तो 9,000 रुपए और बढ़ जाएगा, तो मतलब 17-18,000 रुपए पर पर्सन आपका पड़ जाएगा। खाना वाना मिला के 22-23-24,000 रुपए पर पर्सन पड़ जाएगा 6 नाइट 7 डेज अगर कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कैसा है और आप जैसे कन्याकुमारी जाना चाहते हो और भी चीज करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। मान लो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना, आपको प्लानिंग मतलब आप खुद नहीं प्लान करना है, तो हम भी ये सारा करके देते हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रहता है, बहुत अच्छा, आपको अच्छे होटल्स, अच्छा एक्सपीरियंस हम भी देते हैं सिमिलर प्राइस रेंज में। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। तो आप ओवरऑल आपको एक पूरा आइडिया मतलब तो लग गया है, आप खुद भी प्लान कर सकते हो। अगर फैमिली वगैरह हो तो आप हमसे पैकेज ले सकते हो, बहुत आराम से पूरा ट्रिप कर सकते हो, तो you'll have great experience। केरला एक मस्ट विजिट है, अगर आप इंडिया में जन्मे हो तो जरूर जाओ केरला। बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं आयुर्वेदिक मसाज, आयुर्वेदा और ये सब कराने, और वहाँ का कल्चर और वहाँ का मार्शल आर्ट और ये सारी चीजें आप देखोगे ना, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत मजा आएगा। वेस्टर्न घाट्स, नजदीक में आपको बीचेस, माउंटेन सब कुछ मिलता है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अच्छा लगा तो जरूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू।